गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर विक्रांत चौधरी जाग चुका है व्लॉगिंग करने के लिए। कीड़ा फिर से उठ चुका है। सुबह सुबह उठकर रेडी होकर आप जो व्लॉग बनने वाले हैं वो दुकानदार की ज़िंदगी के ऊपर हैं। इस वीडियो में भी आप यही देखेंगे कि दुकानदार की लाइफ कैसी है, सुबह से शाम तक वो क्या करता है, कैसे रहता है। भाई वो सब आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे आज। तो भाई पहला व्लॉग है, थोड़ा सपोर्ट अच्छे से कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने भी बटन आते हैं सारे दबा देना, तो वो सब मेरे लिए काफ़ी अच्छे होंगे। सुबह सुबह बनाना शेक पीकर हम चल दिए भाई दुकान की ओर, और ये हम पहुंच चुके हैं दुकान पर। ये आप देख सकते हैं व्यू कैसा आ रहा है सुबह सुबह यहाँ पर। दुकान पे पहुंचते ही सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए भगवान जी पर, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर भगवान जी के साथ हो तो वाह वाह वाह, पूरा दिन ही अच्छा जाता है। पूजा करिए, उसके बाद अपने काम से लगिए। तो आप देख ही रहे हो मैं पूजा कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरी तैयारी चल रही है भगवान जी को प्रसन्न करने की, क्योंकि अगर ये प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन प्रसन्न हो जाएगा भाई साहब। अब करने दो ज़रा विक्रांत चौधरी जी को पूजा। तो भाई साहब नाग अब बैठ चुका है, कुंडली मारकर कर रहा है शिकार का इंतज़ार। शिकार यानी कस्टमर। देखते हैं कितनी देर में आएगा, तब तक मौसम ही देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कल बहुत बारिश आंधी आई है, मौसम बदल गया। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है ये हमारे यहाँ के मशहूर मिस्त्री हैं कल्लू भाई। आज का पहला ऑर्डर डिलीवर करा दिया चेतक से भाई। ये चले गए उड़ते हुए और मैं लग गया दूसरे कस्टमर के का सामान निकालने में। कस्टमर भी बढ़िया था, मेरे साथ लग गया सामान मिलाने में और अपना सामान गिनने में। मैं इसका सामान निकाले जा रहा था और भाई ये बैठ के देख रहा था आराम से मज़े से। इसने थोड़ी सी हेल्प कराई, उसके बाद इसने कुर्सी पकड़ ली। अब कुर्सी पकड़ ली, कोई बात नहीं भाई, अपना तो काम है साफ़ सुथरा सामान करके, धूल चढ़े हुए सामान पर कपड़ा मार के अच्छे से सजा के मेज़ के ऊपर इसको पैक करके जो देना था भाई। अब कस्टमर है भाई, भगवान के समान है, तो भाई उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। उनसे पूछा, बातें करी, अब ये मुझसे लड़ने को तैयार हो गए। यहाँ पर कहते हैं भैया जल्दी से बिल बनाओ, मुझे पैसे दे के निकलना है यहाँ से फटाफट से, मुझे देर हो रही है, मेरे मिस्त्री फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फटाफट से बिल बनाया और इन्हें कहा भाई अब चलो। तब तक हमारे कल्लू भाई मिस्त्री साहब ने इन्हें पूरा ज्ञान दे दिया कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने पूरी इलेक्ट्रिशियन जितनी ज़िंदगी भर में सीखी थी सब उस कस्टमर को सिखा दी। भाई क्रिप्टो करेंसीज़ में कैसे ट्रेडिंग करनी है, बिटकॉइन कहाँ चल रहा है, इथेरियम कहाँ चल रहा है, सारा ज्ञान इन्होंने कस्टमर को पेल दिया। और भाई साहब कस्टमर भी कहे जा रहा है रात मैंने ये ट्रेड ली वो ट्रेड ली, और भाई साहब इन दोनों की मस्ती देखिए, एंजॉय कर रहे हैं भाई दबा के, और हम यहाँ अपना सामान पैक कर रहे हैं। अब कस्टमर को सामान पैक कराने के बाद मैंने उसके पाइप्स निकाले और फटाफट अपने इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब इसमें ज़रा रस्सी बंधवाओ, ये कैसे लेके जाएंगे। अब देर कस्टमर करवा रहा था, कह रहा था भाई साहब बिल थोड़ा फालतू बना देना, पैसे वाइफ से लेने हैं, 100-200 मुझे भी बच जाने चाहिए। अब जिन महान लोगों को आप देख रहे हैं ये हैं एटमबर्ग कंपनी के दामाद। मेरे पास आए थे ऑर्डर लेने एटमबर्ग का। मैंने भी इनको 40-50 बंगे का ऑर्डर लिखवा दिया, कह दिया जाओ भेज दो, लेकिन पैसे जब दूंगा जब बिक जाएंगे। उसके बाद इन्होंने मेरा ऑर्डर इतना सुनते ही कैंसिल कर दिया भाई। ये दोनों उठ के भागने की तैयारी करने लगे। इन्होंने सोचा यहाँ आके तो फंस गए भाई, अब लगता है यहाँ से तुरंत ही निकलना पड़ेगा। उसके बाद ये चले गए, दोपहर हो चुकी थी। मैंने सोचा यार खाना ही खा लेना चाहिए, क्योंकि पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और कई बार आपने देखा होगा सबके साथ ये होता है कि जब इंसान खाना खा रहा होता है तभी कोई कस्टमर आता है। उसके बाद भाई दोपहर का टाइम आ गया और दोपहर में दोपहर में कस्टमर नहीं एमआर ही नज़र आते हैं सिर्फ मार्केट के अंदर, और कोई नज़र नहीं आता भाई। इसके बाद हो गई शाम। शाम हो गई, मेरा एक माल आया था, मैंने कहा यार खोल के लगा ही लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं यार। खोला, उसके अंदर निकाला सामान भाई, तो देखा तो निकले 9 इंची के 2 एग्जॉस्ट, 2 स्टेटर निकले पंखे के। फिर मैंने सामान निकाला तो देखा 12 इंची के भी 3 एग्जॉस्ट आए हुए हैं। मैंने कहा चल ठीक है यार, इस पेटी को बना के हवाई जहाज और उड़ा देता हूँ और इस सामान को लगा लेता हूँ रैक पे। रैक में लगाने लग गया इस सामान को। फिर मैंने देखा यार जगह कम बची है, थोड़ा एडजस्टमेंट करके इस सामान को लगाया जाए, जिससे कि ये आसानी से कस्टमर को दिखाई दे और जल्दी से जल्दी बिक जाए। क्योंकि भाई साहब जितना माल आप अपने डिस्प्ले में लगा लोगे ना उतना ही बढ़िया है और उतना ही अच्छा माल बिकेगा आपका। तो भाई ये चढ़ गया मैं हवा में ऊपर से और करता रहा। अब कर रहे हैं भाई साहब कस्टमर का इंतज़ार, लेट नाइट का समय हो चुका है, कस्टमर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लग रहा है कोई मेरे आगे से निकल जाए और मैं पकड़ के खींच लूँ भाई साहब। 9 बज चुके थे, कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार चलो हवाई जहाज बन के अब करते हैं दुकान को बढ़ाने की तैयारी। और फिर मैंने जो BMW 360 की स्पीड से जो शटर घुमाया है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। ज़रा सी देर में नीचे आ गया और लगा दिया मैंने ताला। तो यार ये एक शटर मेरा दूसरी साइड का है, इसको मैंने बंद किया। उसके बाद मैं आ गया दूसरी तरफ।
पहले एक साइड का सामान सब हटा के अंदर लगा के भाई, ये भी एक अलग ही मेहनत है। सुबह सुबह आओ, सामान को सारा बाहर लगाओ, डिस्प्ले तैयार करो। उस दुकान बढ़ा ही रहा था कि तब तक एक कस्टमर आ गया, पंखे की डिटेल लेने लगा। मैंने उसे ज्ञान दे दिया और उसके बाद में आ गया अपने फ्रंट शटर को बढ़ाने की तरफ। फ्रंट शटर मैंने आधा ही गिराया था, तब तक एक स्कूटी आके मेरी दुकान के आगे रुकी और उनको चाहिए था टेस्टर भाई। तो कस्टमर जाते जाते भी आ जाता है, तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, कस्टमर कभी भी आ सकता है। उनको पकड़ाया टेस्टर और भाई फिर अपना राम राम करके दुकान को, और भाई चलते बने घर की तरफ के लिए। अब और क्या करेंगे, बस बहुत ज्ञान दे दिया, सामान पकड़ाया और बस अब हम चल रहे हैं भाई साहब। जाते जाते ये कस्टमर भी मुझसे पंखे का ज्ञान लेने लगे। मैंने दे दिया भाई, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जितना आपके पास है भाई बांटते रहो, बांटोगे तभी दिमाग आपका बढ़ेगा। तो भाई अब दुकान बढ़ाने की तैयारी, और अब अपना चेतक लेके चलते हैं भाई साहब घर की तरफ। घर की तरफ बैठे चेतक को किया स्टार्ट, और यार तेरा चेतक पे चल ले। घर पहुंच गए हम। वाइफ किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाने के साथ साथ देख रही थी अपना सीरियल। भाई साहब इसका भी अलग ही सीन है, गजब चल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा बेटी के साथ बातें की, एंजॉय किया। और यही है भाई एक दुकानदार की लाइफ। अब क्या होगा, खाना खाएगा और सो जाएगा भाई, और कुछ नहीं बचा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।